दुनिया के सबसे अमीर भगवान असल में दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार हैं। बिल्कुल। और एक ऐसा अंतहीन कर्ज है ये, जिसकी किश्तें या कह लें ईएमआई आज भी इसी पल करोड़ों लोग चुका रहे हैं। है ना? मतलब जब भी हम तिरुपति बालाजी या तिरुमाला मंदिर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? असीमित सोना, भव्यता और हर साल जमा होने वाला अरबों का दान। सही कहा। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन में हम इस दौलत की बात नहीं करने वाले। हाँ, आज का हमारा उद्देश्य कुछ और ही है। आज हम जिन पन्नों को पलटने जा रहे हैं वे हमें बताएंगे कि कैसे ब्रह्मांड के स्वामी को एक ऐसा भारी भरकम कॉस्मिक डेब्ट या लौकिक ऋण लेना पड़ा। एक ऐसा ऋण जिसे चुकाने में पूरी मानवता आज तक लगी हुई है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं आज, जैसे वेंकटाचल महात्म्यम, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित कुछ शोध, वो हमें इस पूरी यात्रा में गाइड करेंगे। और ये स्रोत केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, मतलब ये हमें कारण और परिणाम के उस जटिल तंत्र में ले जाते हैं जहां एक छोटी सी घटना, जैसे एक ऋषि का क्रोध, एक ऐसा चेन रिएक्शन पैदा करता है जो सदियों तक गूंजता है। यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है यार। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये इतिहास, समाज और प्रशासन के प्रबंधन की एक अद्भुत केस स्टडी है। एकदम सही। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस महाकर्ज की शुरुआत भगवान की अपनी किसी योजना से नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के अहंकार से हुई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत किसी स्वर्गीय लोक से नहीं, बल्कि धरती पर सरस्वती नदी के तट से होती है। जहां महर्षि कश्यप एक महायज्ञ कर रहे थे। हाँ, वहां अचानक एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल उठा। सवाल ये था कि त्रिदेवों में, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे सात्विक कौन है? और इस सवाल का जवाब खोजने का जिम्मा दिया गया महर्षि भृगु को। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये बिल्कुल वैसा था जैसे किसी बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट करना। स्ट्रेस टेस्ट? हाँ, मतलब ये देखने के लिए कि सिस्टम किस दबाव में आके टूट जाता है। भृगु महर्षि एक कठोर क्वालिटी इंस्पेक्टर की तरह बिना बताए ऑडिट पर निकल पड़े। ये तुलना काफी सटीक है। भृगु महर्षि देवताओं के मूल स्वभाव की परीक्षा लेने निकले थे, तो वे सबसे पहले सत्यलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास। हाँ, वहां ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना और वेदों के ज्ञान में इतने लीन थे कि उन्होंने भृगु की तरफ देखा तक नहीं। मतलब उन्हें अनदेखी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। भृगु को वहां रजोगुण का सामना करना पड़ा। फिर वे कैलाश गए। और वहां क्या हुआ? वहां भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती के साथ संवाद में मग्न थे। भृगु के अचानक बिना बताए पहुंचने पर शिव का ध्यान भंग हुआ। अरे बाप रे, शिव जी का ध्यान भंग करना तो... हाँ, वे इतने क्रोधित हुए कि उनकी तीसरी आंख खुलने ही वाली थी। अच्छा। अगर पार्वती जी बीच बचाव न करती तो परिणाम भयंकर हो सकता था। यहाँ भृगु को भयानक क्रोध का सामना करना पड़ा। तो यहाँ तक तो भृगु का ये स्ट्रेस टेस्ट पूरी तरह फेल हो रहा था। एकदम। लेकिन असली घटना तो इसके बाद होती है। हाँ, भृगु पहुंचते हैं वैकुंठ, भगवान विष्णु के धाम। वहां विष्णु जी शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। और विष्णु जी भी भृगु के आने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। और इस पर भृगु इतने भड़क जाते हैं कि वे सीधे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर एक जोरदार लात मार देते हैं। ये बहुत ही हैरान करने वाला पल था। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वक्षस्थल वो स्थान है जहाँ देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। ये एक भयंकर अपमान था। सही कहा। ब्रह्मांड के स्वामी होने के नाते विष्णु जी को तो शिव जी से भी ज्यादा क्रोध आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ न किया। उन्होंने उल्टा भृगु के पैर दबाने शुरू कर दिए। ऐसा क्यों? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों के नजरिया से इसके पीछे एक बहुत गहरा तंत्र काम कर रहा था। कैसा तंत्र? देखिए, जब आप किसी पर क्रोध करते हैं या वार करते हैं तो आप सामने वाले से एक प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। वो प्रतिक्रिया ही आपके क्रोध को और भड़काती है या आपके अहंकार को संतुष्ट करती है। विष्णु जी ने प्रतिक्रिया ना देकर भृगु के क्रोध को फ्यूल देना ही बंद कर दिया। अरे वाह। लात खाने के बाद जब विष्णु जी ने भृगु के पैर दबाते हुए कहा कि मेरे वक्ष तो बहुत कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो उस एक क्षण में भृगु को अपनी क्षुद्रता का एहसास हुआ। असली सात्विक शक्ति क्रोध में नहीं है, बल्कि क्रोध को सोख लेने में है। एकदम सही। विष्णु जी ने बिना किसी हिंसा के
भृगु का सारा अहंकार जड़ से खत्म कर दिया। ये तो ठीक है कि ये भृगु का अहंकार टूट गया, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इस पूरी घटना का एक साइड इफेक्ट भी हुआ। सटीक पहचाना। भृगु तो क्षमा मांगकर चले गए, लेकिन उस प्रहार ने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिला दिया। लक्ष्मी जी की वजह से। हाँ, देवी लक्ष्मी के लिए यह केवल विष्णु का अपमान नहीं था, बल्कि उनके अपने निवास स्थान का अपमान था। जाहिर है। जहां सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती। आहत होकर महालक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया। और वो कहाँ गई? वो धरती पर करवीरपुर, जिसे आज हम कोल्हापुर के नाम से जानते हैं, वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगी। और लक्ष्मी के बिना तो विष्णु अधूरे हो गए। बिल्कुल, वैकुंठ खाली हो गया, सारी समृद्धि, सारा वैभव जैसे शून्य में बदल गया। इसी वियोग के कारण साक्षात नारायण को अपना बैकुंठ त्याग कर लक्ष्मी को ढूंढने के लिए एक मनुष्य के रूप में धरती पर आना पड़ा। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब भगवान एक इंसान बनकर धरती पर आते हैं तो उन्हें इंसानी नियमों से ही गुजरना पड़ता है। यही तो इस अवतार की सबसे बड़ी बात है। वो सीधे शेषाचलम की पहाड़ियों पर उतरते हैं, और श्रोताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि शेषाचलम का मतलब क्या है। हाँ, बताइए। शास्त्रों में उल्लेख है कि ये 7 पहाड़ियां दरअसल उसी शेषनाग की 7 कलाओं या उनके 7 फनों का प्रतीक हैं। इसीलिए तिरुमाला को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन भगवान वहां किसी महल में नहीं गए, बल्कि वे एक चींटी की बाम्बी यानी एक एंथिल के अंदर जाकर तपस्या करने लगे। और यहाँ उन्हें मानवीय कमजोरियों जैसे भूख, प्यास और शारीरिक पीड़ा का अनुभव होता है। यही मानवीय अवतार का सबसे कठोर नियम है। जब आप भौतिक शरीर धारण करते हैं तो प्रकृति के नियम आप पर भी लागू होते हैं। तो उनकी भूख मिटाने का क्या प्रबंध हुआ? वैकुंठ के स्वामी को भूख से तरपता देखकर बाकी देवता विचलित हो गए। उनकी सहायता के लिए ब्रह्मा जी ने एक गाय का रूप धारण किया और शिवजी ने उसके बछड़े का। अच्छा। हाँ, और शिवजी तो एक ग्वाले के रूप में भी धरती पर आए ताकि वे उस गाय की देखभाल कर सकें। कहानी यहाँ एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। स्रोतों के अनुसार उस क्षेत्र के राजा ने इस विशेष गाय को खरीद लिया, लेकिन ये गाय महल में दूध देने के बजाय रोज चुपचाप जंगल में जाती और उस बाम्बी के ऊपर अपना सारा दूध बहा देती ताकि अंदर बैठे श्रीनिवास की भूख मिट सके। एक गाय का समर्पण। बिल्कुल। जब रानी को पता चला कि गाय दूध नहीं दे रही है तो उसने ग्वाले को फटकार लगाई। ग्वाला अगले दिन छुपकर गाय का पीछा करता है और फिर वो सब देख लेता है। हाँ, जब वो देखता है कि गाय अपना दूध एक बाम्बी पर बहा रही है तो वो गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी से गाय के सिर पर वार कर देता है। बाप रे! तभी भगवान श्रीनिवास बाम्बी से बाहर आते हैं और वो कुल्हाड़ी सीधे उनके सिर पर लगती है। भगवान का सिर फूट जाता है और खून बहने लगता है। ये दृश्य ये स्थापित करता है कि भगवान ने मानवीय पीड़ा को पूरी गहराई के साथ स्वीकार किया था। भगवान को रक्त बहते देख वो ग्वाला इतना भयानक सदमे में आ गया कि उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पे मुझे थोड़ी आपत्ति है। जब उस क्षेत्र का राजा वहां पहुंचता है तो श्रीनिवास उस राजा को श्राप दे देते हैं कि वो अपने पद से गिर जाएगा और एक राक्षस बन जाएगा। आपको इस पर आपत्ति क्यों है? देखिए, अगर मैं इसे तर्क की कसौटी पर कसूं तो कुल्हाड़ी ग्वाले ने मारी थी, राजा तो वहां था भी नहीं, तो फिर सजा सीधे राजा को क्यों मिली? ये तो वैसा ही है जैसे किसी कंपनी के कर्मचारी की गलती के लिए सीधे सीईओ को जेल भेज दिया जाए। राजा का इसमें सीधा क्या दोष था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका उत्तर हमें प्राचीन न्याय व्यवस्था, जिसे दंड नीति कहा जाता है, में मिलता है। थोड़ा विस्तार से समझाइए। मीन का मालिक नहीं होता, वो अपने राज्य के नैतिक ढांचे का संरक्षक होता है। मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। अगर एक सामान्य सेवक भी धर्म के मार्ग से भटककर कोई ऐसा क्रूर अपराध करता है तो इसका सीधा अर्थ यह निकाला जाता था कि राजा ने अपने राज्य में सही शिक्षा, संस्कार और नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। वो तो ये लीडरशिप का सिद्धांत है। हाँ, ये घटना दर्शाती है कि ईश्वरीय न्याय में एक प्रशासक अपने अधीन काम करने वालों के कर्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता। एक लीडर के लिए यह सच में एक बहुत बड़ी सीख है। हालांकि स्रोतों में लिखा है कि जब राजा पश्चाताप करता है तो श्रीनिवास उसे मुक्ति का एक उपाय भी बताते हैं। हाँ, एक शर्त रखी गई थी। वे कहते हैं कि भविष्य में जब उनका विवाह होगा तब राजा उन्हें एक स्वर्ण मुकुट भेंट करे और उसे पहनाते ही राजा को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए, सिर पे चोट खाए और श्राप देने के बाद श्रीनिवास घायल अवस्था में हैं और उन्हें रहने के लिए कोई जगह और देखभाल चाहिए, और यहाँ उनके पिछले युगों के संपर्क काम आते हैं। यहाँ स्रोत सामग्री में जो समय का चक्र देखने को मिलता है
वो बेहद अद्भुत है। समय यहाँ एक सीधी रेखा नहीं है। हाँ, क्योंकि श्रीनिवास सबसे पहले वराहस्वामी के पास जाते हैं। वराहस्वामी सतयुग में विष्णु के ही अवतार थे और उस क्षेत्र में पहले से निवास कर रहे थे। और श्रीनिवास उनसे रहने के लिए कुछ भूमि मांगते हैं। अगर हम इसे देखें तो ये एक रियल एस्टेट नेगोशिएशन की तरह लगता है। मतलब आप भले ही भगवान हो, लेकिन जब आप नई जगह जाते हैं तो आपको लोकल अथॉरिटी की शर्तें माननी पड़ती हैं। वराहस्वामी मुफ्त में जमीन नहीं देते। बिल्कुल नहीं। वराहस्वामी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आने वाले कलयुग में जो भी भक्त श्रीनिवास के दर्शन के लिए तिरुमाला आएंगे, उन्हें सबसे पहले वराहस्वामी के दर्शन करने होंगे। और उनका प्रसाद पहले चढ़ेगा। हाँ, और ये नियम आज तक तिरुमाला में पूरी निष्ठा से लागू है। इसके बाद श्रीनिवास की मुलाकात एक वृद्ध महिला से होती है जिनका नाम वकुला देवी था। और ये वकुला देवी कोई और नहीं बल्कि द्वापर युग की यशोदा मैया हैं। जी, द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय यशोदा मैया अपने पुत्र का विवाह नहीं देख पाई थीं। क्योंकि वो तो मथुरा चले गए थे। सही कहा। तब कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि कलयुग में वे उनकी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वही यशोदा अब वकुला देवी के रूप में घायल श्रीनिवास का उपचार करती हैं और उन्हें श्रीनिवास नाम देती हैं। अगर हम इसे थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये एक बहुत ही कमाल की तस्वीर बनती है। कैसी तस्वीर? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ब्रह्मांड के टाइमलाइन में तिरुमाला की ये पहाड़ी एक जंक्शन स्टेशन बन गई है। सतयुग के वराह स्वामी, द्वापर की यशोदा मैया, सभी कलयुग की इस एक पहाड़ी पर आकर एक साथ मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर उपमा है। तिरुमला वास्तव में पुराने वादों के समागम का केंद्र है। अब जब जीवन व्यवस्थित हो जाता है तब प्रेम का प्रवेश होता है। राजा आकाश की कहानी। हाँ, टोंड मंडलम के शासक राजा आकाश एक यज्ञ के लिए स्वर्ण हल जोत रहे होते हैं। तभी 1000 पंखुड़ियों वाले एक स्वर्ण कमल में उन्हें एक दिव्य कन्या मिलती हैं, देवी पद्मावती, जो साक्षात लक्ष्मी का ही एक अंश थी। बिल्कुल। कुछ समय बाद श्रीनिवास एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां पद्मावती अपनी सखियों के साथ थी। और दोनों की नजरें मिलती हैं। और प्रेम में श्रीनिवास अन्न जल त्याग देते हैं। एक साधारण वनवासी का एक राजकुमारी से विवाह, ये तो बड़ा मुश्किल था। वकुला देवी भी परेशान हो जाती हैं। तो फिर श्रीनिवास क्या करते हैं? वे खुद स्थिति को अपने हाथ में लेते हैं। वे एक सौजी यानी एक महिला भविष्यवक्ता का रूप धारण करते हैं और सीधे रानी के पास पहुंच जाते हैं उन्हें मनाने के लिए। व्यावहारिक समस्या, फंडिंग की समस्या। बिल्कुल। श्रीनिवास अपना वैकुंठ छोड़ चुके हैं। उनके पास अपनी शादी का खर्च उठाने के लिए कोई धन नहीं है। तो ब्रह्मांड का स्वामी बिना किसी आर्थिक संसाधन के शाही शादी कैसे करेगा? यहाँ वो घटना घटती है जो श्रोताओं के दिमाग को हिला देने वाली है। वो कुबेर वाली घटना। हाँ, श्रीनिवास सीधे देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का आह्वान करते हैं और एक प्रॉमिसरी नोट पर भारी लोन लेते हैं। और कुबेर ने उन्हें 1,14,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ऋण के रूप में दी। लेकिन इस अनुबंध की शर्त सबसे दिलचस्प थी। शर्त ये थी कि कलयुग के अंत तक वे सिर्फ ब्याज चुकाएंगे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जरा सोचिए, ब्रह्मांड का स्वामी अपनी शादी के लिए कुबेर से EMI वाला लोन लेता है। हंसते हुए, ये सच में दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिर के वित्तीय मॉडल का आधार है। और उसकी किस्तें कलयुग के इंसान चुका रहे हैं। जो भक्त आज भी हुंडी में दान करते हैं, वे मानते हैं कि वे भगवान का कर्ज उतारने में मदद कर रहे हैं। इसी कर्ज के धन से उस ऐतिहासिक विवाह का आयोजन हुआ। अग्निदेव स्वयं रसोइया बने और उसी विवाह समारोह में वो श्रापित राजा अपना मुकुट देकर मुक्त होता है। शादी तो बहुत धूमधाम से हो गई, लेकिन जब अतीत का सामना वर्तमान से होता है तो क्लाइमैक्स होता है। महालक्ष्मी को इस शादी के बारे में पता चल जाता है। किसी नारद मुनि की वजह से? हाँ, 6 महीने बाद नारद मुनि कोल्हापुर में लक्ष्मी जी को विवाह की बात बता देते हैं। क्रोधित लक्ष्मी सीधे तिरुमाला पहुंचती हैं। और वहां उनका सामना पद्मावती से होता है। यहीं पर त्रेता युग की कहानी भी जुड़ती है, क्योंकि पद्मावती बताती हैं कि वे वास्तव में त्रेता युग की वेदवती हैं, जिन्हें भगवान राम ने विवाह का वचन दिया था। ये तो एकदम किसी थ्रिलर का क्लाइमैक्स है। 2 देवियों के बीच भयंकर टकराव और बहस चल रही है। तनाव अपनी चरम सीमा पर था। और भगवान ने जवाब देने के बजाय खुद को पत्थर बना लिया, मतलब एक पाषाण मूर्ति में बदल गए। इसे दार्शनिक दृष्टिकोण से समझना होगा। जब भावनाएं और टकराव अपनी चरम सीमा पर होते हैं तो स्थिरता ही एकमात्र उपाय है। स्थिरता? हाँ, पत्थर बन जाना किसी बहस से भागना नहीं है। कलयुग के मनुष्यों के लिए जो दुखी और अशांत हैं, उन्हें एक सुलभ, अचल और हमेशा मौजूद रहने वाला केंद्र चाहिए। इसीलिए उन्हें कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा जाता है। बिल्कुल। इस बड़े उद्देश्य को देखकर देवियों का क्रोध शांत हुआ और वे भी उनके वक्षस्थल पर स्थापित हो गईं। बाईं ओर श्रीदेवी, दाईं ओर भूदेवी। कमाल है।
पूरे अध्ययन का अगर हम सार निकालें तो ये कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा चक्र है जहां एक ऋषि का अहंकार भगवान को धरती पर लाता है, जहां उन्हें दुख सहने पड़ते हैं, एक कर्ज लेना पड़ता है और अंततः मानवता के कल्याण के लिए अचल रूप धारण करना पड़ता है। तिरुमाला में रखी गई मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के इतिहास, विश्वास और ऋण का प्रतीक है। एकदम सही। और जो अब श्रोताओं को मैं एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं जो इन स्रोतों से ही निकला है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया मानती है कि भगवान इंसानों को संकट से उभारते हैं। हाँ, यही तो आम धारणा है। लेकिन तिरुपति बालाजी की इस कहानी ने पूरे समीकरण को ही पलट दिया है। यहाँ भगवान खुद एक अंतिम कर्ज में डूबे हैं और इंसान अपने दान से भगवान को उस कर्ज से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सच में बहुत ही गहरी बात है। क्या ये मानव और ईश्वर के बीच कलयुग का सबसे खूबसूरत और उल्टा रिश्ता नहीं है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। खैर, आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए